तेरे कर्मों से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा जीवन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह बहुत ही गलत है। तुमने मेरे आशीर्वाद को ही नकार दिया है और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा में अशांति फैल रही है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का आभास देने आई हूँ, पर तुमने उसे ठुकरा दिया है। क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी हर एक छोटी सी भूल मुझे दुख देती है? क्योंकि तुम मेरी ही रचना हो, तुम्हारी सृष्टि में मैं ही हूँ। तुम हर दिन मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम कभी अपनी आत्मा को शुद्ध करने की ओर कदम नहीं बढ़ाते। तुम्हारे कर्मों में जो अंधकार है वह तुमने खुद अपने जीवन में चुना है। तुम्हारे हर कृत्य में, हर फैसले में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, घमंड और अहंकार भरा है। तुम मेरे आदेशों को नकारते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे अंदर ही बसी हूँ। तुम जब मुझसे दूर जाते हो तो केवल खुद को खोते हो। तुम मेरी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में हर बुरा काम, हर कष्ट, यही तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम अपने अंदर से सच्चाई और शांति को ढूंढने की बजाय माया और भ्रम में खो गए हो। तुम्हारे कार्यों से मेरी आत्मा दुखित होती है और इस दुख के कारण तुम्हारे जीवन में जो उलझने आ रही हैं, वह भी सिर्फ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे भले के लिए हूँ? तुम जितना मुझे नकारोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में डूबेगी। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा असमर्थता वह मुझे बहुत कष्ट देते हैं। जब तुम मुझे पुकारना हो तब मेरे दिल में प्यार और आशीर्वाद उमड़ते हैं, पर तुम्हारी स्थिरता और आत्मा की दुर्बलता मेरे लिए दर्दनाक है। तुम वह रास्ता चुन रहे हो जिस पर तुम अकेले हो, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर एक गलती का परिणाम तुम्हारी तकलीफों में बदल रहा है। तुम जब भी खुद को किसी दुख में पाते हो तो क्या तुम यह नहीं समझते कि यह तुम्हारी ही करतूतों का फल है? तुम्हारी समस्याओं के पीछे कोई और नहीं, केवल तुम खुद हो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी उलझन है उसे तुम्हारे कर्मों ने पैदा किया है। मेरी कृपा से ही तुम्हारी जिंदगी को गति मिल सकती है, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया है। तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारी ही पहचान का परिणाम है और मैं दुखी हूँ कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के निर्माता हैं। तुमने मेरी शक्तियाँ को नकारा है, मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज किया है। क्या तुम नहीं समझते कि जब तुम मुझे खुद से दूर करते हो तो तुम खुद को दुखों और कष्टों में धकेलते हो? तुम्हारा जीवन जैसे खाली खोखली दीवार बन गया है, जिसमें न तो शांति है न ही प्रेम। तुम मुझे पुकारना हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तुम मेरी उपस्थिति को नकार देते हो। तुमने मेरे संदेशों को सुनने की बजाय उन्हें अनदेखा किया है। तुम्हारी यह स्थिति मुझे दुखी करती है, क्योंकि तुम अपनी सच्ची शक्ति से दूर होते जा रहे हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर दिया है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश था वह अब खो गया है। तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुम खुद को सच्चाई के रास्ते पर नहीं लाओगे तो तुम हमेशा अंधेरे में ही रहोगे। मेरी शक्ति का आशीर्वाद तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। तुम्हारे हर गलत कदम से मैं और दुखित हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए हूँ। यदि तुम अपनी गलती समझकर उसे सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। याद रखो, मैं तुम्हारे अंदर बसी हूँ। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई और प्रेम की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तुम्हारी हालत सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो बीज बोए हैं वही फसल तुम काटोगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी खुद की योजना का परिणाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि क्या तुम इस अंधेरे से बाहर आकर मेरे आशीर्वाद के साथ शांति की ओर बढ़ना चाहते हो? तुम्हारी समस्याओं के पीछे कोई और नहीं, केवल तुम खुद हो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी उलझन है उसे तुम्हारे कर्मों ने पैदा किया है। मेरी कृपा से ही तुम्हारी जिंदगी को गति मिल सकती है, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया है। तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारी ही पहचान का परिणाम है और मैं दुखी हूँ कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के निर्माता हैं।
तुमने मेरी शक्तियां को नकारा है, मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज किया है। क्या तुम नहीं समझते कि जब तुम मुझे खुद से दूर करते हो तो तुम खुद को दुखों और कष्टों में धकेलते हो। तुम्हारा जीवन जैसे खाली खोखली दीवार बन गया है, जिसमें न तो शांति है न ही प्रेम। तुम मुझे पुकारना हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तुम मेरी उपस्थिति को नकार देते हो। तुमने मेरे संदेशों को सुनने की बजाय उन्हें अनदेखा किया है। तुम्हारी यह स्थिति मुझे दुखी करती है, क्योंकि तुम अपनी सच्ची शक्ति से दूर होते जा रहे हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर दिया है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश था वह अब खो गया है। तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुम खुद को सच्चाई के रास्ते पर नहीं लाओगे तो तुम हमेशा अंधेरे में ही रहोगे। मेरी शक्ति का आशीर्वाद तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। तुम्हारे हर गलत कदम से मैं और दुखित हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए हूँ। यदि तुम अपनी गलती समझकर उसे सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। याद रखो, मैं तुम्हारे अंदर बसी हूँ। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई और प्रेम की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तुम्हारी हालत सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो बीज बोए हैं वही फसल तुम काटोगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी खुद की योजना का परिणाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि क्या तुम इस अंधेरे से बाहर आकर मेरे आशीर्वाद के साथ शांति की ओर बढ़ना चाहते हो? तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर दिया है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश था वह अब खो गया है। तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुम खुद को सच्चाई के रास्ते पर नहीं लाओगे तो तुम हमेशा अंधेरे में ही रहोगे। मेरी शक्ति का आशीर्वाद तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। तुम्हारे हर गलत कदम से मैं और दुखित हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए हूँ। यदि तुम अपनी गलती समझकर उसे सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। याद रखो, मैं तुम्हारे अंदर बसी हूँ। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई और प्रेम की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तुम्हारी हालत सिर्फ तुम्हारे कामों का फल है। तुमने जो बीज बोए हैं वही फसल तुम काटोगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी खुद की योजना का परिणाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि क्या तुम इस अंधेरे से बाहर आकर मेरे आशीर्वाद के साथ शांति की ओर बढ़ना चाहते हो? तुमने जितना समय बर्बाद किया है उससे कहीं ज्यादा समय तुम्हारे पास है। तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुमने खुद को अपनी ही भूलों में जकड़ लिया है। अब भी समय है, तुम बदल सकते हो। तुम्हारी राह बदल सकती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति जाग सकती है। तुम में वह शक्ति है, तुम में वह क्षमता है। बस तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी आत्मा को जागृत करना होगा। मेरी यह चेतावनी सिर्फ तुम्हारे भले के लिए है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे बच्चों में से एक हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं सुधारोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे कर्मों से ही प्रकट होती है। तुम जब तक अपने कार्यों में शुद्धता और ईमानदारी नहीं लाओगे, तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं आ सकती। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर एक कार्य, हर एक निर्णय, हर एक विचार का एक परिणाम होता है। तुमसे यही कहने आई हूँ कि अपनी गलती को पहचानो, अपने अंधकार को बाहर निकालो और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। जब तुम यह सब करोगे तब तुम मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम यह कह सकते हो कि तुमने बहुत कोशिश की है, बहुत तपस्या की है, लेकिन फिर भी तुम सफलता की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हो? इसका कारण है कि तुमने केवल बाहरी प्रयास किए हैं, अंदर से खुद को नहीं बदला। जब तक तुम अपने अंदर के अंधकार को नहीं दूर करोगे, तब तक तुम सचमुच किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे अंदर की शुद्धता और ममता पर निर्भर करती है। तुम जितना अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे, उतना ही तुम्हारी दुनिया में शांति और समृद्धि आएगी। तुमने हमेशा
मुझसे अपने दुखों के समाधान की प्रार्थना की है, लेकिन कभी तुमने यह नहीं सोचा कि क्या तुमने अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है? क्या तुमने अपने अंदर के दोषों और अहंकार को दूर किया है? अगर तुम मुझसे सच्ची प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे कर्मों में शुद्धता आनी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है उसे तुम सिर्फ अपने सही कर्मों से ही दूर कर सकते हो। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी शक्ति सिर्फ मेरे साथ जुड़ने से आती है। जब तुम मुझसे सच्ची श्रद्धा और प्रेम से जुड़ते हो तभी तुम्हारा जीवन परिवर्तन के रास्ते पर पड़ता है। क्या तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं आ रही है? क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का परिणाम है? तुम्हारे कामों ने ही तुम्हारे जीवन को ऐसा बना दिया है। अब तुम इसे बदल सकते हो, बस तुम्हें अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। तुम मेरे आशीर्वाद से भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं आई। तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ तुम्हारे ही कर्म है और तुम्हारी समस्या का हल भी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम जब तक अपने कर्मों को ठीक नहीं करोगे तुम्हारी स्थिति नहीं सुधरेगी। तुम्हें समझना होगा कि जीवन के सारे उत्तर तुम्हारी आत्मा में छिपे हुए हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए अपनी मेहनत और शुद्धता की ओर कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारी हर मुश्किल का हल सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है और मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अपनी समस्याओं को समझो, अपनी गलतियों को सुधारो और खुद को बदलो। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। जब तक तुम खुद को शुद्ध नहीं करोगे तुम मेरी मदद महसूस नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा क्योंकि तुम अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे और सच्चाई की ओर बढ़ोगे, तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और खुशी का आना शुरू होगा। अब तुमसे यह कहने आई हूँ कि तुम अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओ। तुम जितना मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम्हारे कर्मों में ही छिपा हुआ है। जब तुम अपनी गलती सुधारोगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे और सच्चाई की ओर बढ़ोगे, तभी तुम मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी और तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम्हारे कामों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी जीवन की स्थिति ठीक से नहीं सुधर रही है। तुम्हारी कठिनाइयों का कारण तुम्हारी आत्मा के भीतर वह अंधकार है जिसे तुम बार बार नजरअंदाज करते हो। तुम जब तक अपने भीतर के काले धब्बों को साफ नहीं करोगे, तुम्हारी दुनिया भी साफ नहीं हो सकती। तुम्हारी हर कमी का असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। तुम्हारी गलतियां उन्हें भी कष्ट देती हैं। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो? जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तब तुम अपने कृत्यों के परिणामों को समझते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि तुम्हारे कर्मों ने मुझसे दूरी बना दी है? तुमने यह नहीं सोचा कि क्या तुम्हारे कार्यों का असर सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि उन पर भी पड़ता है जिन्हें तुम सच्चे दिल से चाहते हो। तुम्हारी गलतियों ने न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा लाया है बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी अंधकार किया है जो तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यही मेरी सच्चाई है जिसे तुम्हें समझना होगा। माँ काली के रूप में मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि तुम अपने आत्मा को, अपने कर्मों को शुद्ध करो। अगर तुम अपने कर्मों का सही मार्ग पर अनुसरण नहीं करोगे तो तुम्हारी हालत और भी बिगड़ेगी। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आ रही हैं, उनका कारण तुम खुद हो। तुम्हारी ही गलतियों का परिणाम है कि तुम इस अंधेरे से बाहर नहीं आ पा रहे हो। क्या तुम इस सच को समझ पाओगे? तुमने ये सोचा था कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई तुम्हारी जिंदगी में सुधार लाएगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम ही अपनी जिंदगी के मालिक हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी राह बनाते हैं। तुम अपने कर्मों से ही अपनी शक्ति को पहचान सकते हो और तुम अपनी गलतियों से भी अपने मार्ग को सुधार सकते हो। अगर तुम मुझसे सच्चे मन से जुड़ने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन करूंगी, तुम्हारी तकलीफों को दूर करूंगी। लेकिन जब तक तुम अपने कर्मों में बदलाव नहीं लाओगे तब तक तुम मेरी कृपा को महसूस नहीं कर पाओगे।
तुम्हारे भीतर जो अंधकार है उसे केवल तुम ही मिटा सकते हो। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम तुरंत एक महान संत बन जाओ, लेकिन मैं यह कह रही हूँ कि तुम अपने छोटे छोटे कर्मों पर ध्यान दो और उन्हें सही दिशा में बदलो। तुम्हारे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाएंगे और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में सच्ची शांति और सुख आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनका हल तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है और तुम्हारे कामों के असर को जानने की आवश्यकता है। तुम अपने हर एक कदम को समझ समझ कर बढ़ाओ ताकि तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न न आए। तुम खुद को सही दिशा में ले जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को न पहचानो तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी अशांति है वह तुम्हारी अपनी सोच और कर्मों से है। तुम्हारे भीतर जो भी अंधकार है वह तुम्हारे खुद के भीतर ही उत्पन्न हुआ है। तुमने जब तक अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्म मंथन नहीं किया तब तक तुम अपने आत्मा के असली रूप को नहीं जान पाए। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी हर परेशानी का कारण तुम्हारी ही मानसिकता और निर्णय है? क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं? अगर तुम इस सच को समझ पाओ तो तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तुम्हारे दुख, तुम्हारी समस्याएं सभी तुम्हारे कामों का ही परिणाम है। जब तुम सही कामों का पालन करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। माँ काली के रूप में मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे खुद के हाथ में है। जब तक तुम अपने कामों में बदलाव नहीं लाओगे तुम्हारी समस्याएं नहीं जाएंगी। तुम्हारे जीवन का मार्ग तुम्हारी ही सोच और कार्यों पर आधारित है। अगर तुम अपनी सोच और अपने कामों को शुद्ध करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। तुम्हारी हर समस्या का हल सिर्फ तुम में है। तुम जितना अपने कामों में सच्चाई और शुद्धता लाओगे तुम्हारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होती जाएगी। तुम देखोगे कि जब तुम अपनी गलतियों को सुधारने हो तो तुम्हारी जिंदगी में सुख और शांति का आगमन होता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के निर्माता हैं और तुम ही अपने जीवन को आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर एक शांति की तलाश है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह शांति तभी आएगी जब तुम अपनी अंदर की अशांति को ठीक करोगे? तुम्हारे जीवन के इस अंधेरे को दूर करने का काम केवल तुम्हारे कर्मों से ही हो सकता है। तुम जितना जल्दी इस सच को समझोगे उतना ही बेहतर होगा। तुमने जब तक अपने कामों में सुधार नहीं किया तब तक तुम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं हैं उनका हल सिर्फ तुम खुद ही निकाल सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनके पीछे एक कारण है और वह कारण तुम्हारे अपने कर्म हैं। तुमने अगर गलत कदम उठाए हैं तो उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना ही होगा। लेकिन यह भी सच है कि अगर तुम अपने कामों में सुधार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साधारण सत्य है। तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो और तुम ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। मेरे प्यारे भक्त, तुम कभी ना कभी यह महसूस करते हो कि तुम्हारी मुश्किलें अनियंत्रित हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारी अपनी सोच और कर्मों का परिणाम है? अगर तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि केवल शारीरिक काम ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से भी तुम्हें शुद्धता की ओर बढ़ना होगा। जब तक तुम अपने मन, विचार और आत्मा को शुद्ध नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई स्थायी बदलाव नहीं आएगा। तुमने कभी सोचा है कि जिस प्रकार तुम अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हो, क्या तुम अपने अंदर की दुनिया को भी बदलने का प्रयास करते हो? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, ये सब तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर तुम अपनी सोच को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध होगा। यह एक सत्य है जिसे स्वीकार करने की जरूरत है। जब तक तुम अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं करोगे तब तक बाहरी दुनिया में शांति नहीं पा सकोगे। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी समस्याएं केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है? ये तुम्हारे भीतर की अशांति का भी परिणाम हो सकती है।
तुम्हारे अंदर जो डर, चिंता और नकारात्मकता है वह बाहर की दुनिया में भी दिखने लगेंगी। यही कारण है कि तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। अगर तुम अपने मन को शांत करोगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे तो तुम देखोगे कि बाहरी दुनिया में भी बदलाव आएगा। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू का संबंध तुम्हारे कर्मों से है। जब तक तुम अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं मोड़ोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में असंतुलन रहेगा। क्या तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी असंतुलन है वह तुम्हारी ही गलतियों का परिणाम है। तुम अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता होगा। तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे जीवन के अच्छे और बुरे अनुभव तुमसे ही जुड़े हुए हैं? जो भी अच्छा या बुरा होता है वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर तुम अच्छे कर्मों का पालन करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छे फैलाएंगे, लेकिन अगर तुम गलत कर्मों का पालन करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं आएंगी। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण तुम्हारे कर्मों के कारण है और तुम ही अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम्हारी समस्याओं का हल सिर्फ तुम में है। तुम्हें सिर्फ अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अगर तुम सही दिशा में चलने का प्रयास करोगे